सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक को हम पहले समझने से पहले कुछ उसके बारे में समझ लेते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे स्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन जो कि हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो कंट्रीज़ की स्थिति थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। वहाँ पर जो है बहुत सारे बम वगैरह गिरने की वजह से वहाँ की स्थिति पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा आया द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन जो कि चला हमारा 1929 से 1939 के बीच, यानी पूरे 10 साल हमारा जो है ग्लोबल डिप्रेशन चला। अब हम ग्लोबल डिप्रेशन में बात करते हैं पहले 1929 से 1930, यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन, जहां पर जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टॉक क्राइसिस हुए, बैंक करप्ट हो गए। ठीक है, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम फेस हुई जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, पॉवर्टी इंक्रीज हुई। और ये बेसिकली जो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था यूएसए से। जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा स्टार्ट हुआ था यूएसए से, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सटेंड होकर क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज थी वहां पर जाकर हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे ग्लोबल डिप्रेशन भी बोलते हैं, जो हमारा चला था पूरा 10 साल। उसके बाद हुआ हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम ग्रेट डिप्रेशन से जो है उभर ही रहे थे कि इतने में हो गया हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि वो हमारा 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उभर ही रहे थे, फिर डिप्रेशन हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब इन सारी स्थितियों की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो फिर उसके बाद यूएसए में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि यूएसए में हुई, ये किन दो लोगों ने मिलके, अब क्योंकि स्थितियां जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिस वजह से जो यूएसए के मिस्टर हैरी डेक्स्टर वाइट हैं एंड यूके के मिस्टर जॉन मैनर्ड केन्स हैं, इन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस रखी जो कि चली 1 जुलाई 1994 से, ठीक है, से 22 जुलाई 1944 तक, यानी 1 जुलाई से 22 जुलाई तक जो है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें 44 जो कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि अब हमें 2 बॉडी सेटअप करने की ज़रूरत है। पहली बॉडी जो है IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी जितनी भी कंट्रीज हैं जिसमें वॉर के दौरान जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, उसको वापस क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए बॉडी डेवलप की गई। ठीक है, दूसरी बनी बॉडी IMF बेसिकली फंड प्रोवाइड करेगी उन कंट्रीज को। अब क्योंकि कंट्रीज क्या कर रही हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं पा रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही हैं, वो इंपोर्ट कर रही हैं, दूसरी कंट्री से जो है मटेरियल ले रही हैं। तो इंपोर्ट करने की वजह से उनका BOP क्या होगा, BOP नेगेटिव हो जाएगा। BOP उनका नेगेटिव होने के कारण से वो जो है उनको नेगेटिव डेफिसिट में होगा, उसको वापस इक्वल करने के लिए IMF क्या करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये फंड प्रोवाइड करेगा जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका बराबर है। ठीक है, उसको वो ठीक कर सकें। तो ये 2 बॉडी सेटअप हुई, एक IBRD और एक IMF। ठीक है, अब IBRD क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ से स्टैब्लिश हुई, तो आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स में नाम लिखा है कि IBRD और वर्ल्ड बैंक सिमिलर, बट ये दोनों सिमिलर नहीं है। इसमें जब हम IDA ऐड करते हैं, यानी कि दूसरी IDA ऐड करते हैं, तो ये जाके बनता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ हिस्ट्री कि वर्ल्ड बैंक जो है IBRD कैसे स्टैब्लिश हुआ। The World Bank is an international financial institution that provides loan and grant to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects। ठीक है, कि कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज, मिडल इनकम कंट्रीज के लिए क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, बेसिकली एग्जाम में हेडक्वार्टर से पूछ लिया जाता है, वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1944 में, और अब भी इसको 76 ईयर हो चुके हैं। इसमें जो पार्टिसिपेट मेंबर कंट्री हैं वो है 189।
और IBRD में 173 और IDA में, ठीक है, IBRD में जो है 189 है और IDA में जो है 173 कंट्रीज हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसको हम आगे बाद में पढ़ेंगे। फाउंडर जो इसके थे जॉन मैडकेन्स एंड हैरी डेक्स्टर वाइट, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन लोगों ने प्लान बनाया और इस तरीके से, तो ये इसके फाउंडर्स हैं, ठीक है। अब IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जब इसमें हम ऐड कर देते हैं IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तब ये जाकर बनता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो IBRD वर्ल्ड बैंक नहीं है, IBRD प्लस IDA, जब ये दोनों मिलते हैं तब हमारा बनता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। IBRD प्लस IDA, तब हमारा क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये याद रखना। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है।